फ्रांस कैसे आ सकते, मैं ये टिप दे सकता हूँ कि आप टाइम 1 घंटा और पीछे कर लिया है। तो लाइव फ्रॉम फ्रांस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर से वही आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस टाइम पे ये व्लॉग जो है ये टोटली थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है कि आप फ्रांस कैसे आ सकते हैं, क्या सीन आपका होगा, सारे प्रोसीजर्स कैसे होंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको इसी जो वीडियो होगा इसी में सब कुछ बताऊंगा। तो बोलता मैं बहुत फजूल चीज़ें हूँ, सारी चीज़ों को स्किप करके आते हैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे। तो शुरू करते हैं आगे। तो भाई आप में से भी जिसने आना है ना, तो अभी अपने साथ एक पेपर और एक पेन उठा लो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ मैंने ख़ुद भी लिखे हुए हैं, ये आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके ये चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे पहले हमारा स्टेप आता है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मैं ख़ुद मास्टर्स पे आया हूँ यहाँ पर। मेरा जो अपना कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। सो DSA इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई कोर्स। तो उसमें ये है, इसमें मैंने सर्च कैसे किया इस कोर्स को, इसका क्या सीन हुआ। वो ऐसे था कि एक प्लेटफॉर्म है mastersportal.com, उधर आप जाओ, उधर आप खोलो, उस वेबसाइट को खोलो और आपको उसमें से आप अपने सर्च के थ्रू अपनी फ़ील्ड डाल के अपने डिग्री जो आपने करनी है, जिधर से करनी है वो उधर डाल के वो आपको सारी चीज़ें सामने कर देगा फ़िल्टर। फ़ीस का अपना आप मिनिमम और मैक्सिमम डाल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ कैसे जा रही है। तो यहाँ भी आ गए हैं। फिर उसके बाद का ये सीन है कि जब आपको उधर से आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होता है। उधर से आप या तो उन्हीं को ईमेल करो कि यार मैंने एडमिशन लेना है, इस तरीके से क्या सीन होगा इसका, या फिर उधर उनका एक प्रॉपर होगा एप्लीकेशन फॉर्म होगी, उधर आपने जाके अप्लाई करना होता है। तो मैंने ख़ुद इस तरीके से किया था। उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन चीज़, बाहर आने के लिए आपको जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी चाहिए होती है वो है आपका पासपोर्ट। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपके पासपोर्ट की चीज़। पहले पे मास्टर्स पोर्टल है, दूसरे पे पासपोर्ट और ID कार्ड। क्योंकि जब आप अप्लाई भी करते हो तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो आपको कहते हैं कि पासपोर्ट सबमिट करो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कहते हैं कि चलें ID कार्ड से भी काम चल जाएगा। तो ये भी एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मुल्क से बाहर जा रहे हो तो बाहर ID कार्ड नहीं चलता, बाहर पासपोर्ट चलता है, तो वो आपको वो करना पड़ेगा। यार इधर से अच्छा, फिर उसके बाद जो तीसरा और जो मेन सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जो मैट्रिक आ जाती है, FSC आ जाती है और उसके बाद आपकी जो डिग्री आ जाती है, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए होंगी। और इन तीनों चीज़ों को, मैट्रिक और FSC को, मेरे ख्याल इसको IBCC से करते हैं। मैट्रिक का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, पर हाँ मैट्रिक और FSC दोनों का इनको IBCC से करते हैं। वो वेरीफाई होने के बाद ये आपको HEC में अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, मेरे ख्याल में उसमें इसको भी भेजना होता है। मुझे एग्जैक्टली अभी वो स्टेप्स उसके नहीं याद, पर IBCC, HEC और फिर आपने जो होता है इन सारे चीज़ों के साथ मैंने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाया था। ये सारे मैंने मुफ़ा को भेजे थे। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं? पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये है कि आपने उधर करीबी अपने ये अलखिदमत वाले होते हैं उनके पास जाना होगा। तो वो जो हैं वो आपको उधर से गाइड कर देंगे कि कैसे आपने सारा प्रोसेस करना है। तो उस गाइडेंस के बाद आपको जो आपका मिल जाएगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस बेसिकली सर्टिफिकेट होता है ऐसे, जो कि आपको 6 महीने तक का मिलता है। पहले 3 महीने का मिलता था, अभी वो 6 महीने का मिलता है। यार मैं एक जगह पे बैठ के ये वीडियो बनाता हूँ, थक गया हूँ यार। अब ये सीन है कि मुझे कोई बेंच नहीं मिला बैठने के लिए, तो मजबूरन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, चल के ही कर रहा हूँ ये चीज़ सारी, ये दोनों। अच्छा, तो
उसके बाद आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स उठा के, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उठा के, और साथ में यही डॉक्यूमेंट्स आपने उठा के उधर भेजने होते हैं, मोफा को भेजने होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बेसिकली भेजने वाला कोई सीन नहीं होता, ये आपने HEC से अटेस्ट करा के ये आपने मोफा जाना होता है, और मोफा में जो है वो आपको बहुत बड़ी एक लाइन मिलेगी। तो उसमें आपको मैं ये टिप दे सकता हूँ कि आप जुम्मे के दिन जाएं, जुम्मे के दिन थोड़ा सा रिलेटिवली रश कम होता है, ठीक है। तो जुम्मे के दिन आप जा सकते हैं, उधर आपको थोड़ा रश कम मिलेगा, टोकन लेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल सब कुछ करेंगे, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके मोफा से अटेस्ट मिल जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली फ़्रांस के लिए सीधी बात है ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, पर टू बी ऑन सेफ साइड मैंने करवा लिए थे, मेरा एक और दोस्त है अनीस, उसने भी करवा लिए थे, तो आप भी करवा लें, बेहतर होता है। हम दोनों का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गया था, तो प्रोसीजर भी सारा खुद ही किया था, सब कुछ साथ में किया था, रूम भी यहाँ पर साथ में ही था, टिकट भी साथ में था और ये सीन था। तो इन चीज़ों को अच्छा ये चीज़ हो गई। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। तो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप आपका ये है कि जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी तो आपने उसी एडमिशन के जो फ़ीस आप पे करते हो, उसी फ़ीस को की स्लिप को, मतलब आपको पहले एक ऑफ़र लेटर आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ऑफ़र लेटर आप यूज़ करते हो अपनी फ़ी पे करने के लिए। फ़ीस पे करने के बाद वही ऑफ़र लेटर जो होता है वो आपका इनरोलमेंट लेटर में चेंज हो जाता है। इनरोलमेंट लेटर को आपने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट, जिनको ये लोग एट्यूड्स इन फ्रांस भी बोलते हैं, एट्यूड्स बेसिकली स्टूडेंट से ही निकले एतुदियाँ, ये लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तो एट्यूड्स इन फ्रांस EEF, वो आप उधर से आपने एक स्लिप आपको मिलेगी, पहले चालान मिलेगा, चालान 25,000 हमारे टाइम पे था, इस वक्त अगर चेंज हो गया तो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपने पे करना होता है। उसके बाद वो आपको एक स्लिप देते हैं, वो स्लिप आपने उठा के अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट की कॉपी आपने जाना होता है AEG। मैं पर्सनली गया था AEG के ऑफ़िस जो कि इस्लामाबाद में है, उधर से मैंने अपॉइंटमेंट की, उधर से मैंने टोकन उठाया, लाइन में गया, नंबर आया मेरा, तो फिर मेरा ये हुआ है कि उनने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। मुझे अपॉइंटमेंट खैर काफ़ी लेट की मिली थी, पर मैंने फिर थोड़ी सी अर्ली करवा ली थी अपॉइंटमेंट। उसका एक अलग प्रोसीजर है, किसी को चाहिए हो वो मैं आगे खैर एक्सप्लेन कर दूंगा फिर कभी। तो ये सीन हुआ है उसका। मुझे फिर उनकी तरफ से ये हुआ कि अपॉइंटमेंट मिली, अर्ली की भी मिल गई, तो फिर मैं अपने डेट पे गया, मेरा एक प्रॉपर इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू के बारे में मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसमें बेसिक्स, वैसे मैं से बेसिक्स ही पूछे गए थे 7-8 सवाल, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो बना के जिसमें स्टार्ट टू एंड पूरा का एक प्रोसीजर मैं बता दूँ। तो ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, ये चीज़ें। फिर उसके बाद हमने जब वीज़ा लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमने टिकट ही करवाना था, टिकट करवाया, बहरीन आए, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद जो है अभी फ़्रांस में हमें तकरीबन 2 महीने पूरे होने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र सब कुछ ठीक जा रहा है। जॉब्स और इन चीज़ों की सिचुएशन उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एजुकेशन के रिलेटेड है, सारा प्रोसीजर के रिलेटेड है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही मैं सोच रहा हूँ ख़त्म करें क्योंकि मेरी बस हो गई है। और यही है इस वीडियो में। अगर आपको आप कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीज़ आपने पूछनी है मेरे से, तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं है सॉरी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक पे आप पूछ सकते हैं। इवन कि यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके जो भी चीज़ों आप पूछ सकते हैं, तो वो आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें, मैं आपको आंसर कर दूंगा उसका। तो यही है, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे जल्दी एक ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही पूरा एक सीरीज़ लेके चलूँ कि आप फ्रांस भाई आ जाओ, मजाक नहीं कर रहा, आ जाओ, सब कुछ है यहाँ पर। पाकिस्तान अपना मुल्क है, उधर दिल लगा हुआ है, वो अलग चीज़ है, पर कुछ करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। तो इफ़ यू वाना डू, तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल है, कुछ हर्डल्स हैं और चीज़ें हैं, वो सारी एक्सप्लेन होती जाएंगी आपको आगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिए। लाइव फ्रॉम फ्रांस, पेरिस, विल्जूफ, और
अल्लाह हाफिज़। और मज़े की बात ये यहाँ पर कि फ़्रांस का जो है हमसे 3 घंटे का टाइम डिफरेंस था अभी तक पाकिस्तान और फ़्रांस में। तो अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे 1 बज रहा होता था तो पाकिस्तान में 4 बजे होते थे। तो कल क्या हुआ है, मतलब आज रात को जब घड़ी 3 AM पे होने वाली थी तो सीन ये हुआ है कि वो दोबारा से 2 AM पे आ गई। मतलब कि इनने अपना टाइम 1 घंटा और पीछे कर लिया है। तो फ़िलहाल यही सीन हुआ है, और पहले 3 था तो अब 4 घंटे का डिफरेंस हो गया है। ये सीन्स हैं यहाँ के। लाइव फ्रॉम फ्रांस।